जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार एनलाइटन हब स्टडी में। इस वीडियो में हम आपको राजीव पब्लिकेशन की मैथ्स की कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। मैथ्स बुक में से हमने बहुपद टॉपिक को उठाया था, जिसमें से हमने उसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी है। आज हम 2.2 को सवाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। बहुत शानदार। आज पता नहीं क्या होगा, आज सवाल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्विंग में y² प्लस के 3/2 √5 माइनस के 5, इसकी तुलना ay² प्लस के by प्लस के c से। अच्छा, पहले तुलना कराते थे ax² से, तो पूरा सवाल किस में होता था, x में। अभी किस में है, y में। तो यहाँ पे क्या आएगा, y। यहाँ पे क्या आ जाएगा सारे सवाल में, at² प्लस bt प्लस के c। इसमें किस में आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस के c में। इतना बात आपको समझ में आ गई। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा 3/2 √5, c बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। पुनः y² प्लस के 3/2 √5 y माइनस के 5। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड किए जाएंगे लास्ट वाले के गुणनखंड में क्या होगा, लास्ट वाले के गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5 को कैसे अपन तोड़ सकते हैं, 5 × 1 यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और कैसे तोड़ेंगे इसे, √5 × √5 आ जाएगा। अच्छा, हमें तो चाहिए नीचे 2, तो हमें एक में हम 2 लगा दे रहे हैं, एक में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये सॉल्व हो पाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसमें। तो अच्छा देखिए, यहीं पे ये मिल गया अपन को ऐसे, और √5/2। अच्छा, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा है माइनस, तो यहाँ पे चाहिए हमें डिफरेंस। क्या डिफरेंस करने पे यही आ रहा है, तो 2 दूनी 4, 4√5 में से √5 जाएगा तो 3√5 बचेगा, जो कि सही है। तो यानी हमें ये पता चल गया कि पूरी की पूरी जो एडजस्ट करना है वो इसे करना था। तो यहाँ पे क्या आएगा, y² प्लस के 2 √5 माइनस के √5/2 × y माइनस के 5। तो y² प्लस के, यहाँ से प्लस का होगा, वहाँ से पीछे से y का करना पड़ेगा। तो प्लस के 2 √5 y माइनस के √5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, √5/2 y माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ पे इतने में कॉमन क्या आ रहा है और इतने में कॉमन दिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, y। तो आएगा y प्लस के 2 √5। ठीक है, यहाँ पे से माइनस के √5/2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस के, और ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 × √5 लिखना पड़ेगा। तो एक √5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, √5, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा। तो ये देखिए सेम हो गए। तो y प्लस के 2 √5, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस के √5/2। तो हम कहेंगे इसलिए फर्स्ट केस y प्लस के 2 √5 = 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2 √5। ठीक है, ये हो गया। सेकंड केस, y माइनस के √5/2 = 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, √5/2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, यही आपके शून्य हो जाए, हम कहेंगे इसलिए शून्य एल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2 √5, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, √5/2। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सत्यता की जांच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सत्यता। एक तो यही आंसर हो गया आपके, क्योंकि उन्होंने कहा था शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये गुणांक चेक करते हैं, सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस के बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के b/a। तो एल्फा कितना दिया हुआ है, माइनस के 2 √5, प्लस के बीटा कितना दिया हुआ है, √5/2 इक्वल माइनस b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 3/2 √5, और a कितना दिया हुआ है 1।
तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये -4√5 एलसीएम ले लिया ना, और प्लस के √5 अपॉन कितना आ जाएगा 2 इक्वल कितना हो जाएगा -√5 अपॉन 2 × 3 ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पे आ जाएगा -3√5 अपॉन 2 इक्वल कितना हो जाएगा -3√5 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब शून्य को का गुणनफल हम कहेंगे, इसलिए शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C अपॉन A। तो अल्फा कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया है -2√5, ठीक है, इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5 अपॉन 2 इक्वल C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है -5 और A कितना दिया हुआ है 1। इनसे ये कट गए तो कितना हो जाएगा -√5 इंटू √5 क्या आ जाएगा 5 इक्वल कितना हो जाएगा -5। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई सेकंड। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। क्या आपको ये समझ में आ गई? ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा साइड में हम सॉल्व करा देते हैं। इसके आपको गुणनखंड कैसे करेंगे आप इसमें कैसे करेंगे गुणनखंड, देखिए इसके गुणनखंड आप लिखेंगे t² t का होल स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा -√15 का होल स्क्वायर। तो एक बार कैसे हो जाएगा t प्लस के √5 और t माइनस के √15 ये होगा इसके दो। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन की सॉल्विंग देखते हैं। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे दिए रहते हैं, अगर यहाँ पे x² का गुणांक नहीं होता तो क्या करते, नॉर्मल 4 का गुणनखंड करते, लेकिन यहाँ पे x² का गुणांक दिया हुआ है तो हम क्या करते, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 4 नहीं रहा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कितना हो गया 4 × 12 कितना हो गया 12। तो 12 को ऐसे तोड़ो, तो हम कैसे तोड़ेंगे 4 × 3 तो कितना हो जाएगा 12। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का चाहिए 1 का, तो 4 में से 3 जाएंगे, कितने बचेगा 1, बस तो होगा गुणनखंड। तो हम इसके गुणनखंड कैसे लिखेंगे 3x² माइनस के 4 माइनस के 3 इंटू x माइनस के 4। तो 3x² माइनस के 4x माइनस प्लस 3x माइनस के 4। इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए। 3x² प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 4। इनमें कॉमन क्या आ रहा है 3x पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के 1। यहाँ पे माइनस के 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आएगा x प्लस के 1। देखिए ये सेम हो गए, तो x प्लस के 1 3x माइनस के 4। अब आपको ये सवाल आगे आप सॉल्व कर लेंगे। क्या आपको ये सवाल समझ में आए यहाँ तक? चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। अब आपके में ये क्वेश्चन है, तो देखिए सॉल्विंग में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 4 का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा 12। 12 को कैसे तोड़ेंगे 6 दूनी 12। अच्छा, और कैसे टूट सकता है, तो 6 इंटू √2 आपने √2 में क्यों लिखा है, क्योंकि ये सवाल √2 में है यहाँ पे। तो एक बार 6 के साथ √2 दे दो, इंटू यहाँ पे √2 लिख दो। डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस ये ना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो ये सवाल सॉल्व हो गया इस हिसाब से। तो हम लिखेंगे 4x² प्लस 6 √2 माइनस के √2 इंटू x माइनस के 3। तो 4x² प्लस 6 √2 इंटू x माइनस के √2x माइनस के 3। क्या कॉमन आ रहा है इसमें आ जाएगा 2 और 2 √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 √2 x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा √2 x बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस के 3 आ गया ब्रैकेट 1 प्लस के यहाँ पे क्या माइनस का 1 ले रहा है, तो यहाँ पे बचेगा √2 x प्लस के 3। देखिए ये सेम हो गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम √2 x प्लस के 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 √2 x माइनस के 1। तो फर्स्ट केस √2 x
प्लस के 3 इक्वल 0, तो √2x बराबर हो जाएगा -3 और x बराबर हो जाएगा -3/√2। ठीक है। सेकंड केस, 2√2x -1 बराबर 0, 2√2x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2√2। ठीक है। हम कहेंगे इसलिए शून्य, इसलिए शून्य, इसलिए शून्य। एल्फा बराबर कितना आ जाएगा, एल्फा बराबर हो जाएगा -3/√2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2√2। सेम पहले वाले क्वेश्चन जो हमने ये कराया हुआ है आपको, इस पूरे की तरह आप इस वाले क्वेश्चन की सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है। हमने आपके शून्य निकाल दिए, सत्यता की जांच आप कर लेंगे। तो चलिए इस सवाल की सॉल्विंग करते हैं। सॉल्विंग क्या दिया हुआ है, 7y² माइनस के 11/3y -2/3। ठीक है। गुणनखंड करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीका, 1/3 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 21y² माइनस के 11y माइनस के कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा रहने दिया हमने 1/3। पूरा सवाल अब क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया पूरा सवाल क्या हो गया अपना। अब पूरा सवाल केवल ये है, हमें इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये सवाल कुछ इस तरह से हो गया, 21y² माइनस के 11y माइनस के 2, तो इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। 42 को ऐसे तोड़ो कि डिफरेंस करने पे 11 आ जाए, 14 तिया 42, डिफरेंस कितना आ गया 11 का, तो यानी ये टूट गया। कितना आएगा 21y² माइनस 14 माइनस के 3y माइनस के 2, तो 1/3 21y² माइनस के 14y प्लस के 3y माइनस के 2। ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 7y कॉमन आया, तो 3y माइनस के 2 प्लस के 1 कॉमन लिया, तो 3y माइनस के 2। ये देखिए सेम हो गया, तो कितना लिखेंगे हम 1/3 3y माइनस के 2 इंटू 7y प्लस के 1। अब हम लिखेंगे फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है, 1/3 3y माइनस के 2 इक्वल 0, कैंची गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 3y माइनस के 2 इक्वल 0, तो 3y इक्वल 2, तो y इक्वल 2/3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकंड केस में क्या आएगा, 7y प्लस के 1 इक्वल 0, तो 7y इक्वल माइनस के 1, तो y इक्वल -1/7। ठीक है। तो सेम आप इस सवाल को भी पहले की तरह कर लेंगे। चलिए चलते हैं। अच्छा देखिए, ये 10वां जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। यानी ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद दिया हुआ है, ये क्या है, शून्यकों का योगफल। ये क्या दिया हुआ है आपका, गुणनफल। कोई सा भी एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना बहुपद x² माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा हैं जिसके शून्य अल्फ़ा व बीटा है। इसलिए अब कोई सा भी ये क्वेश्चन कर दे रहे हैं तो हम आपको ये बता दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस के बीटा इक्वल कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर
1/3। अब ये जो मान है, ये मान हमें क्या करना है, ये मान, ये दोनों मान को हमें उठा के इस वाले समीकरण में रखना पड़ेगा। हम कहें इसलिए बहुपद क्या है, x² माइनस शून्यकों का योगफल यहाँ पे रखेंगे कितना है, √2, पीछे से क्या है x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना दिया हुआ है 1/3। आपका ये हो गया आंसर। देखिए ये कह रहे हैं यार मैथ समझ में नहीं आ रही है, तो इनसे कहना पड़ेगा कि भैया आपको ऐसे बैठने से कोई मतलब नहीं है, आप बुक लीजिए और इन सवालों को हमारे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम आपको सेकंड क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए चलते हैं। देखिए ये बड़े घूर के देख रहे हैं कि कोई आएगा और इस सवाल को सॉल्व कराएगा, तो चलिए सॉल्व करा देते हैं। यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस के 3 के शून्यक p तथा q है, पहले हम क्या मानते थे, अल्फा और बीटा मानते थे, लेकिन अब हमें दे दिया गया है कि आप शून्य क्या मानेंगे, p और q को ही मानेंगे। ठीक है भैया, हमने मान लिया, आपने कह दिया मान लिया। तो p² और q² का मान ज्ञात कि ये आपके बोर्ड में यदि आया, वैसे आ सकता है ये क्वेश्चन, तो 2 से 4 नंबर का होगा। तो सॉल्विंग, चलिए ये देख रहे हैं कि सॉल्विंग करा दीजिए, तो चलिए सॉल्विंग करा देते हैं इन्हें। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3। हम क्या लिखेंगे, इसकी तुलना किससे कराना पड़ेगा हमें, यहाँ पे x है ना, तो ax² प्लस के bx प्लस के c से करने का। तो a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर कितना आ गया -7, c बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब हम शून्य क्या है, शून्य p व q है। हम कहेंगे इसलिए शून्यकों का योगफल p प्लस के q इक्वल हो जाएगा माइनस के b/a। तो p प्लस के q बराबर माइनस b कितना दिया हुआ है -7 अपॉन a कितना दिया हुआ है 2। तो p प्लस के q आपके आ जाएंगे 7/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा p इंटू क्यू, क्या आ जाएगा p इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा c/a। तो p कितना जो तो निकालना है, p और q, तो c कितना दिया हुआ है 3, a कितना दिया हुआ है 2। ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अच्छा ठीक है, हमें क्या निकालना है, p² और क्या निकालना है, p² और q² निकालना है। तो हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक सूत्र में क्या लिखेंगे, सूत्र में लिखेंगे p प्लस के q का होल स्क्वायर बराबर होगा p² प्लस के q² प्लस के 2pq। ये वही फॉर्मूला है जिसे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस के 2ab। ये सारे फॉर्मूले जो इसमें बहुपद में लगने हैं वो हमने आपको दूसरी एक्सरसाइज में करा दिए थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p प्लस q कितना दिया हुआ है 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल p² प्लस के q² निकालना है प्लस के 2 इंटू p इंटू क्यू कितना दिया हुआ है 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 49/4 और बराबर क्या हो जाएगा p² प्लस के q² प्लस की, इससे ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 49/4 माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा p² प्लस के q²। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4। तो 49 माइनस के यहाँ पे 1 का 4 में भाग लगाएंगे, 4 आएगा, 4 × 12 बराबर क्या हो जाएगा p² प्लस के q²। तो p² प्लस के q² बराबर यहाँ पे आ जाएगा 7 और 3 यानी 37/4 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, p² प्लस के q² निकालना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये कह रहे हैं एनलाइटन हैव स्टडी नोट्स हैं, तो अब चलिए सॉल्विंग में देखते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस के 11x माइनस के 4। इसमें कहा गया है कि इसके शून्यक m, इसके शून्यक, पहले इसकी तुलना करा दें, इसकी तुलना किससे कराना पड़ेगा, इसकी तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c से करनी है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ गया 11 और c बराबर कितना आ गया -4। और इसके शून्य क्या है, इसके शून्यक m व n, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तरफा आप इसको देखते हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है m/n प्लस के n/n। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आएगा m इंटू एन, एलसीएम लिया m इंटू एन आया, ठीक है। m इसमें भाग लगाएंगे n का, तो ये हो जाएगा m² प्लस के n²। तो हमें ये पूरा निकालना है, आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, हम कहें इसलिए शून्यकों का योगफल m प्लस के n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के p/a। तो m प्लस के n बराबर कितना हो जाएगा, -11/3। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, फर्स्ट। शून्यकों का इसलिए गुणनफल, शून्य को गुणनफल क्या हो जाएगा, m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो c कितना दिया हुआ है, -4, a कितना दिया हुआ है 3। ये इक्वेशन नंबर आपकी कितनी होगी, ये सेकेंड। अच्छा देखिए, हमें निकालना है m² प्लस n², और ये आएगा कैसे, हम लिखेंगे कि m प्लस के n का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m² प्लस के n² प्लस के 2mn। तो ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, m प्लस के n कितना दिया हुआ है, -11/3 का होल स्क्वायर बराबर m² प्लस के n² प्लस के 2 इंटू m इंटू n कितना दिया हुआ है, -4/3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 11 का वर्ग होता है, सॉरी प्लस के आएंगे, 11 का वर्ग होता है 121 बटे कितना हो जाएगा, ये 9 बराबर कितना हो जाएगा, m² प्लस के n² माइनस के 4 दूनी 8/3, ठीक है। ये इस तरफ आएंगे तो हो जाएगा 121/9 माइनस के 8/3 बराबर कितना हो जाएगा, m² प्लस के n²। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9, तो 1 2 1 माइनस के 3 3 का 9, 8 3 24 बराबर कितना हो जाएगा, m² प्लस के n²। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ गया 7 और ये आ जाएगा 9, 97 बटे कितना आ जाएगा 9 बराबर हो जाएगा m² प्लस के n², ठीक है। अब पूरा हो गया। अब हम इसमें मान रखेंगे, हम कहेंगे इसलिए m² प्लस के n² अपॉन m इंटू n बराबर m² प्लस n² कितना दिया हुआ है, 97/9 बटे m इंटू n कितना दिया हुआ है, m इंटू n दिया हुआ है -4/3, कितना आ जाएगा, -4/3। सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा। 97 इंटू 3 बटे कितना आ जाएगा, -4 इंटू 9। इससे ये कट जाएगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा 97/4 12 और ये आ जाएगा माइनस, और यही आ गया आपका आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके में दिया हुआ है, यदि बहुपद x² - 4 √3x प्लस के 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये कह रहे हैं एनलाइटन बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं इस टॉपिक पे, एनलाइटन हैव स्टडी का चल रहा है इनका डिस्कशन, इनसे बात होगी। तो सॉल्विंग में चलते हैं हम इस क्वेश्चन की। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है x² - के 4 √3x प्लस के 3। हम क्या कहेंगे, इसकी तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c से करनी है, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, b बराबर कितना आ जाएगा -4 √3 और c बराबर कितना आ जाएगा
ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, हम कहेंगे इसलिए अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर कितना होता है माइनस के बी अपॉन ई। तो अल्फ़ा प्लस के बीटा इक्वल कितना हो जाएगा माइनस के 4√3 अपॉन क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर हो जाएगा प्लस के 4√3 अपॉन, खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4√3। ठीक है, एक तो ये निकल आया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है तो वो क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 3 और ए कितना दिया हुआ है 1, तो अल्फ़ा बीटा बराबर कितना आ जाएगा 3। क्या आपको ये समझ में आया? हम कहेंगे इसलिए अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस के अल्फ़ा बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4√3 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 3, और यही आपका आ गया आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें कहा गया है यदि बहुपद 2x² + 3x + l लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, सॉल्विंग में देखिए, सॉल्विंग में बहुपद 2x² + के 3x + के लैम्डा, इसकी तुलना किससे कराएंगे ax² + के bx + के c। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, अब इसके शून्य क्या है, इसके शून्य अल्फ़ा व बीटा है। प्रश्नानुसार अल्फ़ा बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। क्वेश्चन नंबर कितनी होगी? ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो हम कहेंगे अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 1/2 प्लस के बीटा इक्वल माइनस बी कितना दिया हुआ है 3, तो माइनस के 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 3/2 माइनस के 1/2। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4/2। तो बीटा बराबर हो जाएगा अपना माइनस के 2। क्या आपको ये समझ में आई? ये क्वेश्चन नंबर आपकी क्या हुई सेकंड। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे हम अपना निकालने वाले हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन e। तो अल्फ़ा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 1/2 इंटू बीटा कितना दिया हुआ है माइनस के 2 इक्वल c कितना दिया हुआ है लैम्डा अपॉन a कितना दिया हुआ है 2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो माइनस के 1 इक्वल हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस के 2। तो ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए, ये बड़े उत्सुक होकर पढ़ रहे हैं और खुश होकर कि अरे वाह ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये पढ़ रहे हैं अपने मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं मैथ्स। क्या आपको ये समझ में आई? आज ये इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। और ये सारी जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं पूरे के पूरे NCERT पर बेस्ड हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा भी करा रहे हैं और पूरी हमारी ये क्वेश्चन है कि सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर कराए जाएँ, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में भी कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, धन्यवाद।